नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव आतंकियों के निशाने पर थे। पुलिस ने आज इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इंडियन मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी वकास को अजमेर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर बाकी 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि आतंकी वकास मुंबई, पुणे, हैदराबाद, जामा मस्जिद और वाराणसी ब्लास्ट में शामिल रहा है। पुलिस ने यह भी माना कि वकास एंड कंपनी के निशाने पर इलेक्शंस थे, वो आतंकी हमला करना चाहते थे। इसके साथ ही जब दिल्ली पुलिस से ये पूछा गया कि क्या आतंकियों के निशाने पर मोदी थे, उन्होंने जांच का हवाला देते हुए अभी कुछ भी कहने से इनकार किया। का टारगेट था टेररिस्ट स्ट्राइक करने का। अभी प्रारंभिक पूछताछ ही हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कल ही पकड़ा गया और उसके बाद से हम लोगों ने टीम भेज करके जोधपुर, जयपुर में भी वहां पे 3 और आतंकवादी को पकड़ा और रिकवरीज हुए हैं। जब दिल्ली पुलिस से ये पूछा गया कि क्या इन आतंकियों का मकसद नरेंद्र मोदी पर हमला करना था, तो उस पर पुलिस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। वेल, एनी इंपॉर्टेंट इवेंट इंक्लूडिंग इलेक्शंस could be targeted. The way the detonators, the timer devices, the explosives have been recovered, definitely nothing else could be assumed from this. It is only meant for a terrorist strike. जयपुर से महरूफ नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। महरूफ को जिस घर से पकड़ा गया, वहां का जायजा लिया मेरे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत ने। यह है जयपुर के संजय नगर डी इलाके का वो 105 नंबर मकान, जहां पर एनआईए, एटीएस और लोकल पुलिस ने मारूफ की गिरफ्तारी की है। मारूफ के पास से बम बनाने का सामान मिला है, टाइमर मिला है, एक्सप्लोजिव मिला है और साथ ही प्लान मिला है, जिसके मुताबिक जयपुर में 8 जगह स्लीपर सेल्स की मदद से बम धमाकों की तैयारी चल रही थी। इतना ही नहीं, चुनावी रैलियों में भी यहां पर बम धमाकों की तैयारी चल रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यहां पर सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच ये कार्रवाई की गई थी और मारूफ यहां पर किराए पर मकान लेकर रहता था। मकान मालिक को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, ये अब पूछताछ के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस को, एनआईए को और एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मारूफ की गिरफ्तारी के बाद मिली। और मारूफ के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक उसके पिता का नाम फारूक इंजीनियर था और वो लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और स्लीपर सेल्स की संपर्क में था और गोपालगढ़ में जो 10 लोगों की मौत हुई थी, 10 अल्पसंख्यक मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए ये सारी साजिश रची गई थी। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ श्रीपाल शक्तावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। आप देख सकते हैं, आपको हम ये बता रहे हैं कि वकास आखिरकार है कौन। 24 साल का है वकास। 10 लाख का इस पर इनाम था और पहली बार हिंदुस्तानी आया 2010 सितंबर में। ये शख्स यासीन भटकल के साथी असदुल्ला अख्तर के साथ आया था 2010 में पहली बार। अब वकास का हाथ 2010 के जामा मस्जिद शूटआउट, वाराणसी बम ब्लास्ट, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, पुणे ब्लास्ट और हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट में रहा है। इंडियन न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी लाइव मेरे साथ मौजूद है। नरेश बिस्वानी, मुझे सबसे पहले ये बताइए, इन लोगों के साथ में, इस राजस्थान मॉड्यूल के साथ में 8 और आतंकियों के बारे में आज सुबह खबर आ रही थी। इन 8 आतंकियों के बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ कहा है? कहाँ है ये मॉड्यूल क्या है, इनके टारगेट पर कौन है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी और उसमें तमाम चीजें सामने आई हैं। 4 आतंकियों के बारे में यहाँ पर पूरी तमाम जानकारियां दी गई हैं, लेकिन जो 8 आतंकी जो फिलहाल फरार हैं, उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है स्पेशल सेल के द्वारा। उनका यही कहना है कि अभी उनके पास पहुंचे नहीं है 4 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए थे, अभी वो रास्ते में ही है। जयपुर से फ्लाइट निकली है और अब दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो उनको लाया जाएगा, उसके ठीक बाद उनको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑफिस में लाया जाएगा, जहां पर इनसे पूछताछ की कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में इन्हें भेज दिया गया है और ये 10 दिन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए, क्योंकि इन 10 दिनों में तमाम चीजें सामने आएंगी कि आखिर ये भी पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से नेता इनके टारगेट पर थे। जयपुर के अलावा और जोधपुर के अलावा और कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर ये लोग आतंकी हमला कर सकते थे। तमाम चीजें खुल करके सामने आएंगी और ये 10 दिनों की पुलिस पूछताछ काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम मोहम्मद वकास की बात करें तो मोहम्मद वकास 2010 में भारत आया था, काठमांडू के रास्ते होता हुआ उसने भारत में प्रवेश किया था। और अगर इसकी गिरफ्तारी की फिलहाल हम बात करें तो अजमेर स्टेशन पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। जी देखिए, चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश बिस्वानी इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली पुलिस ने मोदी पर हमले को लेकर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का यह कहना है
कि मोदी को डरने की कतई जरूरत नहीं है, किसी भी नेता पर कोई हमला नहीं होगा, सभी दलों के नेताओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। जो डेलीगेशन आ गया था हमारे पास बीजेपी का, उनको भी बोला कि बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, हम पूरा इंतजाम किए हुए हैं, बीजेपी के हो या चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हो या चाहे बीएसपी के हो या कांग्रेस के हो, जिनको जिनको थ्रेट है उनको हमने काफी सिक्योरिटी दे दी है। और बिहार के बाद, बिहार इंसिडेंट्स के बाद मोदी जी को मैंने खुद उसका अपग्रेड किया है इंसिडेंट से, मोदी को कोई डर नहीं है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर कहा कि अगर ऐसी जानकारी थी कि कोई हमला होने वाला है और आतंकी घूम रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। की घटना के बाद केंद्र सरकार का दायित्व और अधिक बढ़ गया था कि वह श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यदि ऐसी कोई जानकारी है तो यह बहुत ही गंभीर है और हम यह अपेक्षा करेंगे कि केंद्र सरकार इस परिप्रेक्ष्य में श्री नरेंद्र मोदी की समुचित सुरक्षा और चुनाव के दौरान अन्य नेताओं की भी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करे। गृह मंत्री से आग्रह किया है कि इस बात की व्यवस्था की जाए कि भाजपा के नेताओं की सुरक्षा में चुनाव कैंपेन के समय कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और हमने ये भी आग्रह किया है कि बीजेपी की ओर से हम चाहते हैं चुनाव शांतिपूर्ण हो और बाकी पार्टी के नेता, वो कांग्रेस के हों या बाकी हों, इन सबों को इस अभियान में प्रॉपर सुरक्षा मिलनी चाहिए।